एकांकी संचय में संकलित एकांकी मातृभूमि का मान के प्रमुख पात्रों का विवेचन कर रहे हैं। तो प्रमुख पात्रों में हमने महाराणा लाखा का चरित्र चित्रण देख लिया है, उनकी चारित्रिक विशेषताओं को समझ लिया है। अब अगला प्रमुख चरित्र मेरे विचार से है वीर सिंह का। वीर सिंह का परिचय आप देंगे, मेवाड़ का एक सिपाही है। मेवाड़ का एक सिपाही है, ये तो उसका परिचय हो गया। जिसकी जन्मभूमि क्या कहाँ है? इसकी वीर सिंह की जन्मभूमि कहाँ है? बूंदी है। तो वो सिपाही तो है मेवाड़ में, पर उसकी जन्मभूमि बूंदी में है। ये तो उसका परिचय हो गया सिर्फ। अब उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो वह अपने नाम की तरह वीर, साहसी और मातृभूमि का रक्षक है। तो अब इसमें आप जान सकते हैं, यदि वह वीर न होता, यदि वह वीर न होता तो वह कैसे युद्ध के लिए तैयार होता कि मैं अकेले ही युद्ध कर लूंगा चित्तौड़ के सैनिकों के साथ। महाराणा लाखा बूंदी के नकली किले के नाम पर बूंदी के साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकते। और जो वह युद्ध करने के लिए तैयार होता है वह उसकी वीरता का प्रमाण है, और वही उसकी निर्भीकता का भी प्रमाण है कि वो तनिक भी अफ्रेड नहीं था, स्कैर्ड नहीं था। वीर सिंह के द्वारा एक नकली लड़ाई को सच्ची लड़ाई में बदल करके अंतिम सांस तक उसने युद्ध किया। नकली लड़ाई को उसने सच्ची लड़ाई बना लिया और सच्ची लड़ाई मान करके आखिरी सांस तक युद्ध किया। तो अंतिम सांस तक जो उसका युद्ध करने का जो कह सकते हैं संकल्प था, अंतिम सांस तक उसने लड़ाई लड़ी। नकली युद्ध को असली युद्ध मान करके, नकली युद्ध को असली युद्ध मान करके अपनी आखिरी सांस तक जो लड़ा, वह उसकी वीरता को बताता है। वीर सिंह के भीतर मातृभूमि की रक्षा की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई है। तभी तो वह बड़ी निर्भीकता से बिना डरे अपनी मातृभूमि यानी बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करता है। और ये भी कह सकते हैं वो देशभक्त था। इसीलिए अपने यहाँ पर जब उससे अलग अलग सवाल पूछे गए कि हम तो महाराणा के नौकर हैं, हम कैसे तलवार उठा सकते हैं, तो उसने किस प्रकार से उनका जवाब दिया, वह भी बड़ा ही तार्किक था। तो वह तार्किक भी है। तो उसके रीजंस जो उसने दिए कि हमने उनकी दी हुई कमाई, या कह सकते हैं कि हम उनके लिए काम करते हैं तो हम उनके लिए सर कटा सकते हैं, लेकिन जहां मातृभूमि की बात आएगी वहां हम उनकी दी हुई तलवार उनके चरणों में रखकर चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के वह मातृभूमि का रक्षक है, वह वीर है, आखिरी सांस तक युद्ध करता है। उसे पता है कि वह हार जाएगा और ऐसे युद्ध में मृत्यु निश्चित है, वीर गति प्राप्त होगी। तो इसलिए फिर भी वह जानते हुए भी वह युद्ध करता है, इसलिए वह निर्भीक है। और उसने अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध किया और प्राणों को न्यौछावर किया, इसलिए वो देशभक्त भी है। और उसके द्वारा दिए गए तर्क जिनसे वह यह प्रमाणित करता है कि कर्तव्य मातृभूमि के प्रति कर्तव्य उसका ज्यादा बड़ा है इस समय, इसकी अपेक्षा कि वह अपने राजा के लिए अपनी मातृभूमि का अपमान स्वीकार कर ले। तो उसने अपमान नहीं स्वीकार किया, बल्कि तर्कों से यह प्रमाणित किया कि वह मातृभूमि की रक्षा करेगा। तो यह 1 2 3 4 पॉइंट तो महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ आप इसके इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि वो मेवाड़ का सिपाही है, आखिरी सांस तक युद्ध करता है, इसकी जन्मभूमि बूंदी है। ये सारे उसके इंट्रोडक्शन है जिनको आप इनका परिचय दे देंगे उससे। ठीक है, तो इस प्रकार से वीर सिंह का चरित्र चित्रण आप कर लीजिए।